माता की और बहुत बहुत बधाई हो उनको ये। तो सुप्रभात दगड़ियों, आइए जी उठते ही बाहर की तरफ चलेंगे। तो अरे वाह जी वाह वाह वाह, मौसम जो है काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ भाई मम्मी ने सुबह सुबह बाहर के चूल्हे में आग जला दी है और हाथ मुंह धोने के लिए भी गर्म पानी रख दिया गया है। साथ ही साथ गाय के लिए जो पिंडा है वो भी बढ़िया करके अभी तैयार हो चुका है। और मम्मी भी आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि शायद गाय के लिए घास वगैरह लेने के लिए गई हुई है। और थोड़ी देर बाद मम्मी भी गौशाला वगैरह का काम करेगी। तो चलिए जी, तब तक हम भी ऐसा करते हैं कि बढ़िया करके सुबह के गर्मा गर्म सी चाय वगैरह बनाते हैं और फिर चाय वाय पीते हैं मस्त करके, ठीक सामने धूप में बैठ के, क्योंकि चौक की तरफ अभी धूप आना तो मुश्किल है, क्योंकि चौक की तरफ धूप काफ़ी लेट आती है। तो चलो दगड़े, अभी सुबह सुबह घर के पास वाले पुंगड़ में बैठ के बढ़िया करके चाय वाय भी पी ली है और सुबह सुबह की थोड़ी देर बढ़िया सी धूप भी सेक ली है। तो चलिए दोस्तों, बाकी के जो कामकाज है वो तो धीरे धीरे आगे होते रहेंगे। तो साथ ही साथ क्यों ना हम भी कर लेते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़े हो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं आपका नेगी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गांव मल्ला कोलिंडा गांव से। साथ ही साथ दोस्तों, बात करें यहीं पर आज के मौसम की, तो मौसम तो बिल्कुल साफ, यानी पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है। लेकिन नीचे की तरफ जो आप देखेंगे तो पहाड़ियाँ भाई बिल्कुल धुएं से छाई हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ धुंध छाई हुई है, यानी कि धुआं ही धुआं चारों तरफ पहाड़ियों पे छाया हुआ दिखाई दे रहा है। और पहाड़ियाँ जो है भाई बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रही है। तो इस साइड तो पहाड़ियाँ चारों तरफ भाई धुएं से ढकी हुई दिखाई दे रही है और इस तरफ तो कुछ ज़्यादा ही आग लगी हुई है, जो कि कल रात के समय में आपने देख ही लिया होगा कि कितने भयानक तरीके से आग रात के समय में फैलती हुई दिखाई दे रही थी। तो इस वजह से देखेंगे दोस्तों आप, तो आज का जो मौसम है ना कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है, यानी कि पहाड़ियों पर हर जगह कहीं ना कहीं काफ़ी सारी जगह आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अभी दोस्तों टाइम भी सुबह के लगभग ठीक 10:30 के करीबन होने वाला है और थोड़ी देर पहले अपना नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। और अब नाश्ता वगैरह करने के बाद अपनी जो तैयारी हो रही है फ़िलहाल जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की हो रही है। तो आज राशन वगैरह आई हुई है, तो फ़िलहाल राशन वगैरह लेने के लिए जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाना पड़ रहा है। तो चलिए जी, फ़िलहाल घर से भी थोड़ी आगे की तरफ निकल के आ चुका हूँ और चलते हैं मार्केट की तरफ और दिखाते हैं आपको भी सुबह सुबह मार्केट के हाल चाल, और साथ ही साथ अपना जो राशन वगैरह का काम है उससे भी निपटा के आ जाते हैं। चलो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम जसपुर खाल, ठीक डीलर साहब की दुकान के सामने। और राशन लेने वालों की इतनी भीड़ लगी हुई है ना, ये देखिए सभी लोग राशन भरवा रहे हैं और कुछ कुछों की जो है वह अभी ऊपर की तरफ जो भी मतलब प्रोसेस होता है वो करने में लगे हुए हैं। हम भी जो है भाई अपना जो है भाई नाम वगैरह दर्ज करवाते हैं और उसके बाद चलते हैं ठीक नीचे गोदाम की तरफ राशन लेने। तामल भी बुरियाल दग रही है पर कुटिर हैं और ये भैज भी चल गई राशन लेकर अपर कुटिर मुटिर लेकर। और लाला लोग घाम अपना चीप बढ़िया करके। रिया हमारे भाई साहब ने बहुत बड़ी दुकान ओपन कर ली है और बहुत बहुत बधाई उनको। ये थैंक यू सो मच। और ये देखिए साथ पार्टी के पक्के हकदार बन गए हैं हम। बिल्कुल और बढ़िया पार्टी चाहिए हमें तगड़ी। ये शूज एक से वैरायटी के जूते चप्पल यहाँ सब चीजें मिलेंगी। और डेंटिंग पेंटिंग के लिए या पेंट वगैरह भी है, सभी चीजें। दादी भी पहुँच गई पेंट लेने ना, नया घर बनने ना, उसके लिए पेंट वगैरह के डिमांड देने के लिए आ रखे हैं दुकानदार जी के पास। ये दुकानदार दोस्तों ये तो खुद ही पता नहीं जी को क्वालिटी की में क्या है। सही पकड़े। और ग्राहक आ चुके हैं, ग्राहक ये हमारे दाज भी हैं।
हाँ क्या फोटो खींच रहा बेटी? ना फोटो की खींचना मतलब वीडियो सोशल मीडिया पे डालेगा। अरे ये बोलो 100 साल को की ताजी उम्र वाला तब तभी मार्केट चलते फिरते ऐसे बोलेगा ये। हाँ 100 साल की उम्र ये में। ना मैं तो बहुत डर रहा हूँ ताई। कहते क्या बोल बाप ताई? अच्छा कि नहीं तो क्या तो बोलूं समिति लाओ जो चलेगा। कहे ले आने सही बात बोले एखन कत ढांग होएगा बूढ़े बूढ़े होनो छ कहे ले आने कहे के अरे दुनिया बच अब वह का दोस्तों यहाँ पे गाड़ी पे थोड़ी बहुत वेल्डिंग चल रही है। इसका लेग गार्ड टूट गया था, फिलहाल वेल्डिंग चल रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़िया करके वेल्डिंग भी हो चुकी है। इसका जो है ना लेग गार्ड थोड़ा टूट चुका था, तो लेग गार्ड तो इसका कहीं मिल नहीं रहा था, तो लेग गार्ड में फिलहाल जो है वेल्डिंग वगैरह करवा दी है ना। जहाँ दोस्तों 500-700 का खर्चा होना था वहाँ हमने सस्ते में निपटा लिया है, यानी कि फ्री में ही है ना। और ये क्रेडिट जाता है इनको है। तो फिलहाल बढ़िया करके वेल्डिंग हो चुकी है और वेल्डिंग की है अपने परवीन भाई ने है ना। तो यहाँ से फिलहाल लाइट भी चली गई है, थोड़ा बहुत काम और करवाना था लेकिन लाइट चली गई है। और मुझे जानने का क्या वो चला जा। ये हमारे चाचा श्री अभी तक वेल्डिंग उस्ताद के साथ इनकी ड्यूटी लगी हुई थी हेल्परी में, और अभी लाइट चली गई है। और फिलहाल ये भी मस्त करके अब धूप सेकने के लिए मार्केट की तरफ पहुँच चुके हैं ना। अब बोला तो कुछ अपने इंट्रोडक्शन दिया। चाय पीने के लिए हम यहाँ पर मार्केट में पहुँच चुके हैं। अच्छा और उसके बाद हम अपने काम पे चले जाएंगे। कहाँ हो आजकल काम पे? आजकल हम यहाँ पे बिल्डिंग काम कर रहे हैं। बख नीचे आजकल बैरगढ़ में नीचे लैंडर बैरगढ़ में परसों जाएंगे लेंटर में। अच्छा सही है। बाकी दोस्तों ठीक सामने की तरफ दिखाई दे रहा है जसपुर गांव, जहाँ पे मेरा घर है। हाँ यहाँ पे इनका घर है। देखो जरा ये सामने पे इनका घर है, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है जो ये इन्हीं का घर है सूरज भाई का। और बाकी नीचे की तरफ ज़्यादातर गौशाला ही दिख रही है और गांव जो है उस तरफ है। अभी चाय भी आ चुकी है और यहाँ पे अब दादी चाय का लुत्फ लेंगे। हाँ, रस चाय के साथ कुछ बढ़िया खाने को मिल जाता तो और भी टेस्ट आ जाता ना। भूख नहीं है इसलिए हम नहीं खाना चाहते हैं। अच्छा ठीक। तो अभी दोस्तों अपनी तैयारी हो रही है राशन लेके अब घर की तरफ जाने की, और धीरे धीरे सभी लोग राशन लेने सामने की तरफ देखेंगे तो आ ही रहे हैं। और फिलहाल हमारी तैयारी हो रही है अब घर की तरफ जाने की। और एक कोई हमारे दादी जी भी यहाँ से सिलमोड़ पर ये भी राशन लेने आ रहे हैं रोथान जी के पास है ना। और फिलहाल इनकी जो फिंगर मशीन है वो चार्जिंग पे लगी हुई है, और सरकार के द्वारा नए नए नियम है ना। फिलहाल हमें भी फॉलो करने पड़ते हैं ये नियम जो भी है। मशीन चार्जिंग पे लगी हुई है इनकी फिंगर मशीन। और तब दादी भी बैग भी है वहाँ पे। तब दादी जी जो है भाई इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में मशीन चालू होगी, उसके बाद इनका जो है फिंगर वगैरह मैच होगा। तो चलो भाई दोस्तों अभी निकल चुके हैं हम मार्केट से अब घर की तरफ। बाकी ये है कि लगभग 14-15 किलो चावल है और 8-9 किलो गेहूँ है ना। राशन जो है वह 1 महीने की इतनी मिलती है। और फिलहाल राशन का जो काम है वो भी हमने आज निपटा दिया है। तो चलते हैं इसे घर की तरफ लेके, और उसके बाद हमें जाना है आज पुजाई में किसी को लेके है ना, ठीक राठ क्षेत्र की तरफ, यानी कि ऊपर रणगांव और सुंदर गांव के लिए। तो देखते हैं फिलहाल घर की तरफ चलते हैं और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट होगा और फिर निकलेंगे शाम के टाइम पे ठीक राठ क्षेत्र के तरफ। तो चलो जी दोस्तों थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ मैं अभी घर की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट हो रहा है और भाई साहब इतना पसीना हो रहा है ना, ये देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना अभी के समय में, क्या ही बोले। बाकी अब दोस्तों पहाड़ों में रहना है तो थोड़ी बहुत मेहनत और इतना पसीना तो बहाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि पहाड़ों में डेली अप डाउन का सफ़र होता है और साथ में सामान वगैरह भी लाना ले जाना, कई चीज़ें हो ही जाती है ना। अब घरों पे रहना है तो काम वगैरह करना भी ज़रूरी होता है। फ़िलहाल थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं घर की तरफ। जी दोस्तों घर पे पहुंचे हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, और बल्कि अब तो दोबारा जाने की तैयारी हो रही है। सामने की तरफ देखिए तो अपना बैग हेलमेट बिल्कुल तैयार हो चुका है, और साथ ही साथ हम भी तैयार हो चुके हैं। और मम्मी तो लगी हुई है ठीक नल की तरफ देखिए तो वहाँ बर्तन वगैरह धोने में ना। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ी देर में अपनी तैयारी होगी अब राठ क्षेत्र की तरफ निकलने की। तो फिलहाल उसी की जो है वह तैयारी वगैरह भी हो चुकी है और अब तैयारी हो रही है घर की तरफ से निकलने की। बाकी
सुंदर गांव की तरफ जो है भाई घड़ियाल देवता की काफ़ी बढ़िया और भव्य पूजाई का आयोजन किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो है भाई उनके सभी रिश्तेदार जो है आमंत्रित है। तो हरियालो गांव से प्रकाश भाई भी आज वहाँ पूजा में शामिल होने जा रहे हैं। तो उन्हीं को लेके मुझे आज सुंदर गांव की तरफ जाने का सौभाग्य मिल रहा है और साथ ही साथ घड़ियाल देव के इस भव्य पूजा में सम्मिलित होने का भी मौका मिल रहा है। तो चलिए जी हम भी इस सुंदर से सफ़र की ओर बढ़ते हैं और साथ ही साथ घड़ियाल देवता जी का आशीर्वाद लेके और पूजा में प्रसाद वगैरह ग्रहण करके हम भी कल सुबह फिर सुंदर गांव से वापसी होगी। तो फिलहाल तो अभी निकलने की तैयारी हो रही है और आपके लिए भी खूबसूरत और बढ़िया ब्लॉग आने वाला है। उम्मीद अपनी ऐसी ही रहेगी कि काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत ब्लॉग शूट करे। तो देखता है जहाँ पे भी टाइम मिलेगा, जितना भी टाइम मिलेगा आपके लिए काफ़ी बढ़िया और मज़ेदार। तो दोस्तों सुंदर गांव की जो दूरी है यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर के बीच में है। काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। कुछ खूबसूरत मार्केटों की तरफ से अपना सफ़र होने वाला है और कुछ काफ़ी बड़े बड़े गांव की तरफ से सुंदर से नज़ारे साथ में बीच रास्ते में पड़ने वाले हैं। तो जहाँ पे भी अपना रेस्ट होगा वहाँ पे आपके लिए वीडियो कंटिन्यू की जाएगी। तो फ़िलहाल तो अपनी तैयारी अभी निकलने की हो रही है और घर से भी काफ़ी आगे की तरफ निकल के आ चुका हूँ। चलो जी दोस्तों पहुँच चुके हैं हम जसपुर खाल मार्केट में और यहाँ से अपना आगे का सफ़र होगा अब ठीक थलीसैंड मार्केट के लिए और थलीसैंड से ठीक रणगांव और सुंदर गांव के लिए। साथ में जा रहे हैं ये प्रकाश भाई। आजकल इन्हीं को घुमाने की ड्यूटी लगी है हमारी, कभी कहीं तो कभी कहीं, है ना। डेली कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव का भ्रमण अपना हो ही जा रहा है। सामने की तरफ देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ना सड़क की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है। बरसात के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और फिलहाल देखें तो यहाँ पे काम लगा हुआ है, लगे हुए हैं लेबर लोग और कुछ ऊपर चढ़े हुए हैं, ये देखिए। और ये जो ऊपर चट्टाने दिख रहे हैं ना, ये सारे धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहे हैं और डेली के डेली यहाँ पे सड़क ख़राब होती रहती है। हालांकि नीचे से काफ़ी बड़ा पुश्ता दे रखा है, लेकिन ये पुश्ता भी जब ऊपर से मलबा आता है तो सीधा नीचे की तरफ बह जाता है। चलो जी दोस्तों सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं हम ठीक भंडेली पुल में। और अक्सर दोस्तों जब भी अपना थलीसैंड मार्केट की तरफ आना जाना होता है या और कहीं भी आना जाना होता है तो अपना रेस्ट ज़्यादातर यहीं यानी कि भंडेली की पुल की तरफ होता है ना। तो फ़िलहाल यहाँ पे अपना रेस्ट हो रहा है और अब इसके बाद जो रेस्ट होगा ठीक थलीसैंड मार्केट की तरफ होगा। बाकी अभी तो फ़िलहाल ठीक है, मौसम बढ़िया सी धूप भी लगी हुई है और सफ़र भी मज़ेदार हो रहा है दोपहर के टाइम पे, है ना। तो जैसे जैसे शाम होगी तो ऊपर के साइड यानी कि कन्यूर से ऊपर की तरफ तो ख़तरनाक जंगल है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड का प्रकोप भी रहता है। तो चलिए जी फ़िलहाल देरी ना करते हुए हम भी ऐसा करते हैं कि तुरंत यहाँ से थलीसैंड मार्केट की तरफ निकलते हैं। तो चलो जी दोस्तों पहुँच चुके हैं हम थलीसैंड मार्केट में। आज ना आधा से ज़्यादा दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं क्योंकि आजकल लोग पूजा वगैरह के कार्यक्रम में व्यस्त है और अभी के समय में भीड़ भाड़ भी थोड़ी बहुत कम दिखाई दे रही है मार्केट की तरफ, है ना। फ़िलहाल पहुँच चुके हैं हम और ये देखिए तो अभी यहाँ से स्टूडेंट लोगों की छुट्टी भी हो चुकी है और अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाने में लगे हुए हैं। और बाकी दोस्तों मार्केट की तरफ केवल आपको पार्किंग में गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी और बाकी ना आज के दिन पे ग्राहकों की भीड़ काफ़ी कम दिखाई दे रही है। तो अभी के समय में दोस्तों सामान वगैरह जो था वो भी हमने ले लिया है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, यानी कि थलीसैंड मार्केट की तरफ हम काफ़ी टाइम पहले पहुंच गए हैं। लगभग आधा घंटा के करीबन हमें मार्केट की तरफ घूमते फिरते हो गया है और अब ऐसा करते हैं कि ऐसे निकलने की तैयारी करते हैं। और फ़िलहाल हम आए हैं थलीसैंड ऊपर पार्क की तरफ। ये रहा है छोटा मोटा सा पार्क, इंजॉयमेंट के यहाँ पे भी काफ़ी साधन लगाए गए हैं। तो चलिए जी सामने वाले ढाबे पे हमारी चाय वाय बन रही है और चाय वाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं नॉन स्टॉप सुंदर गांव के लिए। तो चलो जी दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से ठीक अपने आगे के सफ़र के लिए यानी सुंदर गांव के लिए। और अभी के समय में हम हो गए 3 बंदे, ये भी मिल चुके हैं हमें यहाँ थलीसैंड मार्केट में।
और जाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो फिलहाल हमको इन्हें लेके जाना पड़ रहा है ना। चलो चलते हैं हम। तो अभी पहुंच चुके हैं दोस्तों हम ठीक कैनियर गांव के नीचे की तरफ, और यहाँ पे बनाया गया है काफ़ी बढ़िया सेल्फी स्टैंड, यात्री साइड भी कह सकते हैं। और यहाँ से जो नज़ारे दिखाई देते हैं ना, काफ़ी गजब के नज़ारे दिखाई देते हैं। यहाँ से पौड़ी लगभग 81 किलोमीटर, बेज रोड 26 और थैलीसैंड यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर आगे की तरफ है, जो कि यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए थैलीसैंड मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है, और अभी के समय में मार्केट की तरफ काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका है, और धीरे धीरे ना अब ये मार्केट काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। तो लगातार लोग यहाँ पे अपने मकाने बनाने में लगे हुए हैं, और मार्केट काफ़ी बड़े एरिया में इस समय फैल चुका है। और वहीं ठीक इस तरफ देखेंगे तो पेड़ों के पीछे हल्का फुल्का सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे है भाई डिग्री कॉलेज है ना। तो चलिए जी, फ़िलहाल अभी हमने आपको इस सुंदर से और प्यारे से मार्केट थैलीसैंड के भी दर्शन करवा दिए हैं, और अब निकलते हैं यहाँ से ठीक अपने आगे के सफ़र की तरफ, यानी कि रणगांव और सुंदर गांव के लिए। ये देखिए दोस्तों, 82 वाले स्टूडेंट लोगों की छुट्टी भी हो चुकी है, और सभी लोग लाइन वाइज लगे हुए हैं घर की तरफ जाने में। क्या शाबाश तो बोलो भारत माता की जय। अरे आवाज नहीं है भाई। हाथ माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सभी लोग लगे हुए हैं दोस्तों, ये देखिए घर की तरफ जाने में। और को गाँव बोला तुम्हारे गाँव बगवाड़ी तक ये है जो भाई सड़क ठीक पैदल लगे हुए हैं। ये देखिए वहीं दोस्तों ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो इस तरफ से भाई इंटर कॉलेज वाले विद्यार्थी गण भी लगे हुए हैं अब घरों की तरफ आने में। सामने की तरफ देखेंगे तो काफ़ी लड़के लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग अभी घरों की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ ना यानी कि राठ क्षेत्र की तरफ अभी भी भाई काफ़ी लोग घरों की तरफ है। तो आप स्टूडेंट लोगों को ही देखने से अनुमान लगा सकते हैं कि राठ क्षेत्र की तरफ काफ़ी सारे लोग अभी घरों की तरफ बसे हुए हैं। अभी दोस्तों हम कैन्यूर गांव से आगे निकलते हुए पहुंच चुके हैं 82 गांव के ठीक वल्याछाल की तरफ। सामने की तरफ रहा भाई 82 गांव, काफ़ी बड़ा गांव है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि राठ क्षेत्र की तरफ काफ़ी बड़े बड़े गांव है और 82 गांव के वल्याछाल की तरफ हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ से जो है सुंदर गांव की दूरी थोड़ी सी है, यानी कि यहाँ से सुंदर गांव लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे की तरफ होगा ना। तो फिलहाल चलिए जी चलते हैं। और इस तरफ की तो धूप चले गई हैं और उस छाल की तरफ आपको धूप दिखाई दे रही होगी। बाकी अपना जो सफ़र है अभी ठीक आगे की तरफ होगा। तो चलो जी बिना देरी किए अब निकलते हैं और मिलेंगे अब आपको ठीक सुंदर गांव पहुँच के। तो अभी के समय में दोस्तों 82 गांव से आगे निकलते हुए हम पहुंच चुके हैं ठीक पीरसैंड मार्केट में। बाकी मार्केट तो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा दुकानें भी नहीं है, मात्र 2 से 3 दुकानें हैं। और आज के दिन पे उधर वाली जो सुबेदार जी की दुकान है वो तो बंद है, लेकिन सामने की तरफ एक अच्छी बात है कि नई दुकान खुल चुकी है जो कि हमारे जीजा जी लोगों की है। और फिलहाल यहाँ पे हम चाय पानी पीते हैं और उसके बाद वापस निकलते हैं सुंदर गांव के लिए। बाकी दोस्तों सुंदर गांव में ना रुकते हुए हम ठीक पीरसैंड की तरफ आए और इनकी इच्छा थी कि पीरसैंड मार्केट की तरफ चलते हैं और वहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं थोड़ा उनका लुत्फ़ लेते हैं और 2-4 फ़ोटो शूट करवा के निकलते हैं। तो फ़िलहाल अब यहाँ पे ठंड भी लगी चुकी है, हादसों की हालत भी बिल्कुल ख़तरनाक, यानी कि आगे की तरफ काफ़ी घना घोर जंगल है, इतनी ठंड हो रही है ना। फ़िलहाल सामने चाय बन रही है और चाय वाय पीते हैं। और यहाँ के वाकई जो नज़ारे हैं ना काफ़ी ख़तरनाक और गजब के दिखाई देते हैं भाई। यहाँ देखिए तो ये एकमात्र मकान यहाँ पे, और उसके बाद जो गांव है ठीक मासो नीचे की तरफ, यानी कि इसे 7 गांव मासो भी कहा जाता है और काफ़ी लंबे लंबे एरिया में गांव फैला हुआ है। बाकी दोस्तों मेन जो दुकान है पीरसैंड में एकमात्र सुबेदार साहब की ये है, और हाल ही में उस तरफ नई दुकान खुल चुकी है, यानी कि हमारे जीजा जी ने। बाकी जहाँ पे हमने अभी चाय वगैरह भी पी ली है बढ़िया करके।
और यहाँ से होती है बिनसर महादेव पैदल यात्रा। तो ठीक इस तरफ से बिनसर महादेव पैदल यात्रा शुरू होती है और यहाँ से लगभग ठीक 10 से 11 किलोमीटर आगे की तरफ बिनसर महादेव मंदिर पड़ता है, यानी कि दूधातोली के इन खूबसूरत जंगलों में जो कि सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी घने जंगल और साथ ही साथ हिमालय पर्वत का भी नज़ारा यहाँ से खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो इसी साइड पड़ता है हमारा बिनसर महादेव मंदिर और साथ ही साथ बर्मा ढूंगी। और यहाँ पे है भाई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रवेश गेट। ये देखिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वार। और यहाँ पे ना इसी उपलक्ष्य में 23 अप्रैल का भव्य मेला भी आयोजन किया जाता है। तो हर साल में 23 अप्रैल के दिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा और भव्य मेला आयोजन किया जाता है, जहाँ पे कि बड़े बड़े गढ़वाली हास्य कलाकार और गायक भी यहाँ पे शामिल होते हैं। और फिलहाल अभी अपनी तैयारी हो रही है यहाँ से अब धीरे धीरे निकलने की। तो हमारे प्रकाश भाई गाड़ी लेके भी आ चुके हैं और अब यहाँ से हम निकलेंगे वापस सुंदर गांव के लिए। तो यहाँ से सुंदर गांव लगभग ठीक आगे की तरफ यानी 5-6 किलोमीटर है। तो चलिए जी हम सीधा सुंदर गांव में, दोस्तों वैसे मार्केट नहीं है तो इस वजह से हम पीट साइड मार्केट की तरफ आए। तो यहाँ पे हमने चाय वाय भी पी ली है और चाय वाय पीने के बाद साथ ही साथ इन सुंदर सुंदर नज़ारों के भी जो है दर्शन कर लिए हैं। और आजकल यहाँ देखिए तो आप ग्राउंड की तरफ ना पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये सारी छूटी हुई गायें हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर और सभी गायें इस ग्राउंड में खड़े हो रखे हैं और कुछ कुछ लेटे हुए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ ग्राउंड के अंदर बनाई गई है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा और साथ ही साथ उनका जीवन परिचय जो है वह ठीक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ से आप खुद ही पढ़ लेना ना, काफ़ी बड़ा जीवन परिचय यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिलहाल इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे 23 अप्रैल का काफ़ी भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कि हर वर्ष यहाँ पे 23 अप्रैल को काफ़ी बड़ा मेला लगता है। और आज के दिन पे ग्राउंड आपको काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस दिन मेला रहता है ना उस दिन भाई इतनी भीड़ रहती है कि ग्राउंड का एक भी हिस्सा खाली नहीं रहता है। तो फिलहाल बढ़िया नज़ारों के आप दर्शन कीजिए। ये कितने सुंदर और प्यारे नज़ारे पीट साइड की तरफ हर जगह आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ खूबसूरत दूधातोली के जंगल। तो चलिए दोस्तों बढ़िया करके थोड़ी देर अपने फ़ोटो शूट वगैरह भी हो चुके हैं और थोड़ी देर बढ़िया इंजॉय वगैरह भी हो चुका है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो चलो जी दोस्तों, पीर सैंड मार्केट से आगे निकलते हुए हम पहुंच चुके हैं ठीक सुंदर गांव में और अपनी धनु जो है सामने की तरफ खड़ी हो चुकी है। और इस तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारी लोगों की 2 व्हीलर खड़ी हो रखी है। और अब जो सफ़र होगा गांव के लिए ठीक इस रास्ते है ना, चढ़ाई भरा रास्ता है और गांव ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं इष्ट घंडियाल देव। चलो दोस्तों पहुंच चुके हैं अभी हम ठीक सुंदर गांव की तरफ और यहाँ पे काफ़ी सारे मेहमानगण दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे घंडियाल देव की इस पूजा में सम्मिलित हुए हैं। और फिलहाल सामने की तरफ बन रही है गर्मा गर्म सी चाय। तो चाय वाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे गाँव की तरफ। चलो जी दोस्तों गांव में पहुंचते हैं, यहाँ गर्मा गर्म चाय भी मिल चुके हैं। चाय वाय पीते हैं तब निकलते हैं ऊपर गांव की तरफ। और फिलहाल यहाँ पे हमारे चाचा जी भी पहुंचे हुए हैं सीलमोड़ से। अरे मालिक साहब आज हमें इनके चक्कर में यहीं रुकना पड़ रहा है। तो ये है दोस्तों सुंदर गांव और कुछ मकाने इस तरफ है और कुछ मकाने ठीक उस तरफ दिखाई दे रहे हैं। गांव वैसे काफ़ी बड़ा है लेकिन मकाने जो है वे काफ़ी दूर दूर है ना। और आज के दिन पे सभी के मकानों में लगभग टेंट लगा हुआ है, ये देखिए। और अभी हमें जाना है ठीक उस तरफ, वहाँ पे है पंचायत घर, यानी कि जहाँ पे सभी की पंचायत राशन वगैरह होती है जिसे कि हम भंडार बोलते हैं, भंडार कक्ष। तो वहीं पे जाना है और जो भी ये लेके आ रखे होंगे वो सभी वहीं पे देना है। और उसके बाद गांव की तरफ घूमेंगे मस्त करके और आपको भी इष्ट देव घंडियाल देव के बढ़िया करके आज दर्शन कराएंगे और देव मंडान दिखाएंगे। दोस्तों गांव का जो पंचायत घर है वो ठीक सामने की तरफ है और वहीं पे पूजा वगैरह की सारी सामग्री जो भी है एकत्रित रहती है जिसे हम भंडार कक्ष भी बोलते हैं ना।
तो सभी माल वगैरह जो है यहीं से वितरण होता है। और अभी हम भी पंचायत कक्ष की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे ये जो भी लेके आ रखे हैं उसे देते हैं। और सबसे मेन काम होता है दोस्तों ये चीज़ निपटाना है ना। तो चलिए जी इसे निपटा के आते हैं और उसके बाद घूमते हैं इस गांव की तरफ। कुछ मकान ये है और कुछ ठीक नीचे की तरफ और बाकी जो बड़ा गांव है इस तरफ है। तो चलिए जी अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है और सनसेट भी हो गया है। पहुंच चुके हैं दोस्तों हम पंचायत घर की तरफ और जो भी सामान वगैरह लेके आ रखे थे वो पंचायत कक्ष की तरफ जो है भाई यानी भंडार कक्ष की तरफ हमने दे दिया है। और ये है पंचायत घर है ना। पूजा का जो भी सामग्री रहती है वो सभी यहीं रहती है ना, यहीं से वितरण की जाती है। और इस तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी दिखाई दे रही है। सभी लोग अपने काम धाम में लगे हुए हैं और लगातार मेहमान लोग जो है भाई धीरे धीरे पहुंच ही रहे हैं। तो आप इधर हमें एक घर का निपटाना चाहिए जो जत्ती बेलचारा हम लेके भंडारा में दिली और बेला पर मछली नहीं चाहे हम दूसरा ध्यान दाना। अब क्या जाना हम तो समझ नहीं आना। अब भंडार से शायद हमें बेली खरीदनी पड़ेगी पहले 2-4 जितने भी है ना और तब उसके बाद जाएंगे मेहमान लोग। हम जितना भी कुछ लाए थे हमने एक ही जगह दे दिया, अब दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ के लिए कुछ नहीं है हमारे देखा दगड़े सब बाकी दे के आएगी भंडारम है। और इनके जो रिश्तेदार है मेन रिश्तेदार अब जा रहे हैं उनके घर कुछ भी नहीं लाए जहाँ से इनको न्योता आया था मतलब है ना। तो फिलहाल अभी वहीं जा रहे हैं हम। तो ये है दोस्तों इनके रिश्तेदारों का घर है ना। फिलहाल यहाँ ये अंदर जो भी लेके आ रखे थे वो देने के लिए जा रखे हैं भंडार कक्ष की तरफ है ना। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे है हमारे पौराणिक वाद्य यंत्र ढोल दमाव वाले मस्त करके अपनी आग वगैरह सीखने में लगे हुए हैं। और गांव की तरफ घूमते घूमते ना पूरा दिन भी जाएगा क्योंकि मकान जो है भाई इतनी दूरी पे है, काफ़ी दूरी पे मकान है। कुछ ठीक ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ नीचे हैं और कुछ मकान जो ठीक नीचे की तरफ है भाई यहाँ देखिए। और पूजा है ना पूरे गांव की है ना, बड़ी पूजा है ये। तो सभी घरों में इस वक्त टेंट वगैरह लगे हुए हैं और सभी लोगों के मतलब मेहमान धीरे धीरे पहुंच ही रहे हैं। तो अभी के समय में दोस्तों अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है और हम भी जो है भाई सभी रिश्तेदारों के घर से होके आ चुके हैं जो भी काम वगैरह निपटा के मतलब अपना है ना। और सभी से मिलजुल के आ चुके हैं और अब हम फ्री हो चुके हैं मतलब है ना। ये भी काफ़ी बड़ी टेंशन रहती है कि उनके घर जाना है, वहाँ पे पहुँचना है ना। तो कहीं ना कहीं जो है भाई टेंशन एक हो ही जाती है। तो सभी रिश्तेदारों के घर अभी जो भी चीज़ें हैं वो निपटा के आ चुके हैं। बाकी फ़िलहाल अभी पंचायत चौक के सामने पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे तो रात्रि का भोजन बनने की तैयारी चल रही है। सभी लोग लगे हुए हैं और मेहमानगण जो है वे धीरे धीरे पहुंच ही रहे हैं। और रात्रि के टाइम पे होगा दोस्तों जब देव मंडान शुरू होगा तब दिखेगी ज़्यादातर भीड़। अभी तो लोग घरों पे बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ है और कुछ नीचे की तरफ है। अब देखिए जी गांव एक सामने होता तो तब भीड़ का पता चलता कि कितनी भीड़ है। लेकिन सभी के मेहमान जो है भाई जिनके अपने मेहमान हैं वो उन्हीं के घरों पे फ़िलहाल बैठे हुए हैं और अपने मस्त करके गपशप वगैरह जो भी है लगाने में लगे हुए हैं। तो अभी के समय में देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है और सामने देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े गाँव दिखाई दे रहे हैं। ब्यासी, कन्यूर, बगवाड़ी, काफ़ी सारे गांव यहाँ से दिखाई देते हैं ना। और फ़िलहाल हम आए हुए हैं प्रकाश भाई के रिश्तेदारों के घर पे। तो यहाँ पे हमने बढ़िया करके चाय वाय पी ली है, यानी कि यहाँ जिसके घर पे भी जाओ चाय मिल ही जा रही है ना। ठंड का मौसम है और चाय मिल जाए तो और भी सोने पे सुहागा हो जा रहा है ना। और सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ है भाई पंचायत घर। तो फ़िलहाल हम वहीं जा रहे हैं अब पंचायत घर यानी भंडार कक्ष की तरफ। और वहाँ पर सभी मेहमान लोगों का रात्रि के भोजन वगैरह की व्यवस्था वहीं पे है। तो चलिए जी देखेंगे। अभी तो सभी लोग चाय वाय पीने के बाद अब उस तरफ जाने लग गए हैं तो हम भी चलते हैं। चलो जी दोस्तों पहुँच चुके हैं हम ठीक पंचायत चौक की तरफ। और यहाँ पे रात्रि का भोजन वगैरह बन ही रहा है, यानी कि मेहमानगण काफ़ी सारे हैं। तो फिलहाल रोटियां भी काफ़ी टाइम से बनने में लगी हुई है और सभी मात्र सकते लगे हुए हैं लगभग किचन डिपार्टमेंट में। और मेहमान लोग अभी भी लगातार आने में लगे हुए हैं। और इधर देखिए अपने पौराणिक वाद्य यंत्र ये 10 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे बढ़िया करके आग सीख रहे हैं। और अपर जो ढोल दमो वाद्य यंत्र तचान फैले गया ऐसी बढ़िया है ना। तो दोस्तों इधर सुंदर गांव में इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई।
और सभी लोग लगभग आग सेकने में लगे हुए हैं और जितने भी मेहमानगण हैं अपने अपने रिश्तेदारों के घरों में मस्त करके घरों के अंदर बैठे हुए हैं और अपनी गपशप लगाने में लगे। तो दगड़ो ठंडी थी चिकित्सा जतिक दो मिल जाए उतनी कम जो बच्चा बहुत खपनी से भेज लेगा सर्विस करने पर ही बढ़िया। तो अभी के समय में दोस्तों भोजन का जो पंडाल है वो भी खोल दिया गया है और जहाँ जहाँ जिन के मेहमान लोग आए हुए हैं सभी लोग अपने मेहमान लोगों को खिलाने में लगे हुए हैं ना। तो फिलहाल यहाँ देखेंगे तो बढ़िया करके लोग भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ चुके हैं और टाइम भी अभी ठीक 8:30 बज चुके हैं और सभी लोग अब भोजन ग्रहण करने के लिए फिलहाल बैठे हुए हैं। तो चलो जी दोस्तों अभी हमारे भी बढ़िया करके भोजन वगैरह ग्रहण हो चुका है और अब बचे कुछ जो लोग हैं वो फिलहाल भोजन करने में लगे हुए हैं और उसके बाद चलेगा भाई देव मंडान रात भर। तो फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं अभी भोजन वगैरह करने में। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में देव मंडान भी शुरू होने वाला है। सभी देवी देवताओं के दर्शन के लिए यहाँ पे आसन भी लग चुका है, साथ ही साथ धूप वगैरह जो भी है। तो देव मंडान से पहले दोस्तों ये कार्य शुरू किया जाता है, आसन वगैरह और साथ ही साथ धूप वगैरह लगाया जाता है और उसके बाद गंगा जल वगैरह जो भी होता है गौमूत्र वगैरह वो समस्त चौक की तरफ छिड़काव किया जाता है। तो अभी के समय में अब पौराणिक वाद्य यंत्र वाले जो है वो ठीक सामने की तरफ आग सेकने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ थोड़ी देर में देव मंडान का जो काम है वो शुरू होने वाला है।